लेक्चर 9 में मैंने आपको 15 तक में करा दी थी। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ निर्णय नंबर 16। चैप्टर चल रहा आपका व्रत। क्वेश्चन है आपका, एक व्रत की रचना कीजिए जो दिए गए व्रतों ए तथा ब जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी तथा 2 सेमी है को तथा उनमें से एक व्रत ए को दिए गए बिंदु क पर स्पर्श करे और व्रत ब को बाहर से स्पर्श करे। तो बच्चों हमें सबसे पहले ज्ञात है व्रत ए और व्रत ब। त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी और 2 सेमी। ठीक, तो सर्वप्रथम मैंने 3 सेमी त्रिज्या का नाम रखेंगे, इसका ए व्रत बनाया। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है बच्चों? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। फिर एक दे रखा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो एक मैंने बनाया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत। उसने बोला है तथा उनमें से एक व्रत ए को दिए गए बिंदु क पर स्पर्श करे। ए पर स्थित है एक बिंदु क, तो एक बिंदु मैंने ले लिया क को स्पर्श करे और एक व्रत ब को बाहर से स्पर्श करे। और जो आपका व्रत ब है इसको बाहर से स्पर्श करना चाहिए, कर तो इसको भी बाहर से रहा है मां। उसने बोल दिया है कंडीशन कि बिंदु कैसे ही स्पर्श होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों मैंने ए को कैसे मिलाया? ठीक, सबसे पहले आप स्केल से कै को ऐसे मिला लेंगे, फिर इसी के समानांतर आप ब को कैसे मिलाएंगे? ब को इसकी परिधि पे काटते हुए मिल जाएगा। ए को कैसे मिलाया? इसी समानांतर ब से रेखा खींची, समांतर रेखा जो आपके व्रत ब की परिधि को बिंदु पर काटती है। कौन सा प्राप्त हो बच्चों? ख। क्लियर है? अब मैं क को ख से मिलाता हूं। जब मैं क को ख से मिला रहा हूं बच्चों, तो आप देख रहे हैं ये व्रत ब की परिधि को एक बिंदु पर काटता है, उसका नाम रख दिया मैंने ग। क्या बिंदु प्राप्त हुआ बच्चों? ग। अब इसके पश्चात आप ब को ग से होता हुआ आगे बढ़ा जहां भी जाता है। इसके पश्चात आप ए को कैसे होता हुआ आगे बढ़ा देंगे? जहां भी जाए बच्चों यही आपका केंद्र बिंदु होगा। न को केंद्र माने कै तक की दूरी गई और आपके व्रत की रचना हो जाएगी जो आपके व्रत ए को कै बिंदु पर स्पर्श करेगा और बिंदु और व्रत ब को बाहर से स्पर्श करेगा। जरूरी नहीं है बच्चों इसी बिंदु से होकर जाए, कहीं पर भी स्पर्श कर सकता है। बस कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक, व्रत ए कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का था बच्चों? 3 सेंटीमीटर। और व्रत ब कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का था बच्चों? 2 सेंटीमीटर। हमारी इसमें कंडीशन पूरी हो गई। ये इसका था फर्स्ट पॉइंट। अब इसका मैं सेकेंड पार्ट आपको बताता हूं। वो दूसरे ढंग से पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? बोलेगा कि हमारे पास 2 व्रत हैं, ए है और ब है। इन दोनों को घेरते हुए व्रत की रचना कीजिए। तो किस प्रकार करेंगे? ध्यान से देखिए। तो सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाया, जैसे मैंने इसमें बनाया था इससे पहले में। उसी प्रकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाया। ठीक, अब बस इतना ध्यान देना है, जब घेरते हुए स्पर्श कराएगा तो क्या बिंदु आपका इधर नहीं आएगा, फिर इधर की ओर आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड की। बिंदु ले लिया मैंने ये के। बस ये ध्यान देना है बच्चों, जब बाहर से स्पर्श कराएगा तो राइट हैंड पे आपको क्या बिंदु लेना है, ठीक है। और
जब आपको घेरते हुए स्पर्श कराएगा तो लेफ्ट हैंड पे लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब कंडीशन बोली है कै को ऐसे मिलाया, इसी के समांतर वैसे समांतर रेखा, ये बिंदु आ गया आपका है। जो कंडीशन उसमें अप्लाई की थी वही कंडीशन सेम करेंगे, कै को कैसे होता हुआ आगे बढ़ा। ये आपके वृत्त बैक पे देखो एक बिंदु पे काटता है, वो बिंदु तो बच्चों गे। अब गे को वैसे होता हुआ आगे बढ़ा देंगे, गे को वैसे होता हुआ आगे बढ़ाया। अब इसके पश्चात आप कै को ऐसे बैक कर देंगे, जहां भी काटे बच्चों यही केंद्र बिंदु प्राप्त हो जाएगा। नै को केंद्र मानेंगे आप, कै तक की दूरी लेंगे और आपके वृत्त की रचना हो जाएगी, जो आपके दोनों वृत्तों को घेरते हुए स्पर्श करेगा। समझ आई सब बच्चों की? दोनों में पहली कंडीशन बाहर से स्पर्श कराएगा वृत्त, और दूसरी कंडीशन में घेरते हुए स्पर्श कराएगा। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको 17वीं यूनिट में बताता हूँ, पहले उसको पढ़ लेते हैं, पहले इनको साफ कर देते हैं, जिससे आपको दिखाई देने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो दिए गए वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है को घेरते हुए उस पर स्थित बिंदु कैसे होकर जाए, तथा एक अन्य वृत्त व जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है को बाहर से स्पर्श करें। ए को तो घेरना है वृत्त ए को, और वृत्त व को बाहर से स्पर्श करना है, दोनों में कंडीशन अलग अलग है। ठीक, तो ज्ञात है हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो सर्वप्रथम मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, नाम है उसका ए। वृत्त ए बराबर 3 सेंटीमीटर, और एक ज्ञात है हमें वृत्त ब जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है, वृत्त ब बराबर 2 सेमी है को बाहर से स्पर्श करें। तो बच्चों जब 3 सेमी त्रिज्या कोई वृत्त को घेरता है तो बिंदु क्या किधर लेते हैं? राइट हैंड पे लेते हैं, लेफ्ट हैंड पे लेते हैं? बताइए, लेफ्ट हैंड पे लेते हैं। कुछ बच्चे को सही बता रहे हैं, कौन से हैंड पे लेते हैं? लेफ्ट हैंड पे। बिंदु का नाम उन्होंने बोला है कै, तो इसलिए हम कै ही रखेंगे, कै ही हमने रखा। अब ए को कैसे होता हुआ आगे बढ़ाते रोडे। ठीक बच्चों, जब इसको बाहर से स्पर्श करेगा और इसको घेरेगा, समझ रहे नहीं? तो इसकी त्रिज्या की दूरी ले, कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। कै को केंद्र माने चाप लगा दें, ये बिंदु प्राप्त हो गया आपको बच्चों कै। कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों? कै। इतना क्लियर हुआ? अब कै को वैसे आप मिला देंगे, कै को वैसे मिला दिया। अब कै और बै का आप संधिवाचन करेंगे, बाइसेक्टर। ये संधिवाचन को आगे बढ़ा देंगे। अब कै को ऐसे होता हुआ आप आगे बढ़ाएंगे। ये संधिवाचन और कै को बढ़ाने पर ये आपस में एक बिंदु पे काटते हैं। कौन सा बिंदु प्राप्त हो बच्चों? नै बिंदु। नै को केंद्र माने आप कै तक की दूरी लें
और आपके व्रत की रचना हो जाएगी। जो आपके व्रत ब को बाहर से स्पर्श करेगा और व्रत ए को घेरते हुए स्पर्श करेगा, यही आपका अभिष्ट व्रत होगा। समझ आगे बच्चों? कौन सी यूनिट में थी ये? 17वीं। इसमें कोई पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने ये सिंगल पार्ट में बनाई है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 18 यूनिट में, केवल एक यूनिट में, काफी बड़ी है, इस वजह से थोड़ा उसमें समय लग सकता है। ठीक है बच्चों?